सरपंच जी, अब सारे पुराने धागे खुल गए हैं। अब किसी से कोई नाता नहीं, कोई डर नहीं। जीवन की एक नई शुरुआत है ये, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। जी मैनू माफ कर दो। किस वास्ते? अगर मैं आपसे इतना नाराज नहीं हुई होती, आप मैनू मना रहे थे और मैं मानी भी नहीं। अगर मैं मान जाती तो इतना सब कुछ नहीं होता। कोई गल नहीं, मुंह खोल, खाना खा ले। नहीं, पहले मैनू माफ कर दो। फिर मैंने कहा ना, मैं तेनों कब का माफ कर दिया। नहीं, मैनू पता है कि आपने मैनू माफ नहीं किया। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। माफ कर दो ना वीर जी। अरे वीरा, क्या क्यों कर रही है? माफ कर दो वीर जी, गलती हो गई मुझसे। अपने आप को खुद की गलती की सजा दे रही हूँ। अरे वीरा, सब क्यों कर रही है? वीरा तेरी सौ, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। चल बैठ नीचे, मुंह खोल। वीर जी, आज लगता है मैनू कि खा खा के मेरा पेट फट जाएगा। वीर जी, पहले मैं अपनी गुड़िया को सुला दूं, तब आप मैनू सुला देना। आज मैनू सोने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो गया और हम लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए बट्टी हो गए। है ना वीर जी? मैं सिर्फ निहाल चाची होते ना वीर जी। माफ कर दो वीर जी। आपको निहाल चाचू का नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना? गुस्सा आता है ना आपको? वीर जी, आज से आपको जो चीज अच्छा नहीं लगेगा वो चीज मैं कभी नहीं करूंगी और कभी बोलूंगी भी नहीं। ठीक है? वीरा, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं तेरे बिना पूछे तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा कि मैं उस आदमी से क्यों गुस्सा हूँ। ठीक है वीर जी। वीरा, वैसे तूने आज बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर तू वो छत पे जाके घंटी नहीं बजाती ना, तो पता नहीं हमारा क्या होता। शायद वो हमें मार देता या हमारी बीच से जबरदस्ती शादी कर लेता, या फिर तेनू कुछ। नहीं वीर जी, हमें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने रब जी से अरदास की थी कि मेरी बीती और मेरे बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके बदले में मैं मस्ती करना एकदम से छोड़ दूंगी। अच्छा, तू मस्ती नहीं करेगी? नहीं वीर जी, मैं मस्ती कभी नहीं करूंगी और मैंने एक बार भी बदमाशी नहीं की है। ओए वीरा, कित्थे रह गई? ओए चींचड़ी मिर्चिये, मेरी सलवार का नाड़ा किधर ले गई तू? हाँ? इधर आ, खबर लेती हूँ तेरी बराबर से। आ रही है कि नहीं? बस रतन बस, आज मैं तुझसे ब्याह करके रहूंगा। तू आज मेरी बोटी बनेगी। बीजी, आप क्या कर रहे हो? आप इसको क्यों बचा रहे हो? इसने आज हमारे साथ इतना सब कुछ किया है। मेरी वीरा को मारने गया थे और आप इसे बचा रहे हो। रतन, क्यों है पुत्र? क्यों रोती है? क्यों परेशान होती है तू? हाँ? अब तो सब कुछ चंगा भला हो गया है ना? देख, अब तो करतार भी जेल में चला गया है।
चुप हो जा। अकेली औरत का होना इतना बड़ा गुनाह होता है चाची कि हर कोई बस एक ही रिश्ता जोड़ने चला है। अकेली उसका मतलब ये नहीं कि मैं इंतजार करूं कि कोई मर्द आए मेरी जिंदगी में। नहीं चाहिए मैंने कोई मर्द, नहीं चाहिए। क्यों हर कोई एक ही नजर से देखता है अकेली औरत को? बहुत शर्मिंदगी हो रही थी मैनू चाची जब करतार मैनू मेरे बच्चों के सामने ऐसे घसीट रहा था। ये इज्जत मिलती है अकेली औरत को। भेड़ बकरियां नहीं है हम, इंसान है। इतनी इज्जत देने में भी लोगों को परेशानी होती है। मैंने रणवीर की आंखें देखी थी उस वक्त चाची, डर लग रहा है मैनू। करतार जब गिर रहा था और मैं उसे बचा रही थी तो रणवीर मेरे पुत्र ने मैनू कहा कि क्यों बचा रही हो बीजी, गिरने दो। अब बीती होगी उस पर कि उसने ये सब कह दिया। मीरा तो बहुत छोटी है, उसे बात की गंभीरता भी नहीं समझती। पर रणवीर, बहुत डर लग रहा है मैनू। कल कैसे सामना करूंगी मैं रणवीर की मासूम नजरों का? खुद की शक्ल देखने में भी मैनू शर्मिंदगी हो रही है। उसका कैसे सामना करूंगी? अरे ना पुत्र, एक गल सुन मेरी, तू शर्मिंदा क्यों होती है? हाँ? तूने कौन सा दोष किया पुत्र? अपने आप में दोषी नहीं मान रही हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर आप बताइए ना, एक माँ को ऐसे अपने ही बच्चों के सामने घसीटा जाए तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है रणवीर की। वो इस सदमे से बाहर निकल पाएगा? हाँ रतन, क्यों नहीं निकल पाएगा? हमारा रणवीर बहुत समझदार है, निकल जाएगा पुत्र इस सदमे से। तू मत कर इतनी चिंता। और रब ना करे अगर ना निकल पाया तो हम दोनों है ना पुत्र, अपने बच्चे को इस सदमे से निकाल ही लेंगे, उसका साथ देंगे। बिल्कुल चिंता मत कर, फिक्र छोड़ दे। रब जी है ना, सब चंगा करेंगे पुत्र। वीर जी, मैनू नींद नहीं आ रही है। मैनू लोरी गा के सुला दो ना, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं। वीरा, आज मैं तेनू लोरी नहीं सुना सकता। मैं तेनू थपथपा देता हूँ सर पे। नहीं वीर जी, कोई कर नहीं है, रहने दो, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी आज। ये तो मेरी आवाज है, ये कहाँ से आ रही है? ए देखो वीर जी, परेशान कर दिया ना मैंने आपको। चल सो जा वीरा। वीर जी 50 क्यों है? मेरे वीर जी नु की हो गया? वो हंस भी नहीं रहे। चांद ने बनाया हौले से चमकते सितारों ने हिलाया तेरे लिए
रानी सोया नहीं अब तक। बहुत रात हो चुकी है रणवी। चल सो जा। बेटी, क्या पापा जी के सारे दोस्त बुरे ही हैं? पहले वो निहाल और अब ये करतार। बेटी, करतार ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बेटी। मन कर रहा है कि मैं भी जाके उसे बेटी, अपने करतार चाचू कहता था जब मैं छोटा था मेरे वास्ते कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते थे वो, और अब वही। रणवी, इन सब सवालों के जवाब पाने की उम्र नहीं है तेरी। जैसे वीरा के सारे सवालों के जवाब तू नहीं दे पाता, वैसे ही बड़ा होगा ना, खुद ब खुद समझ जाएगा। बस इतना समझ ले कि करतार अपनी इंसानियत खो चुका है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या गलत। पर ये भी थोड़ा समझ ले रणवी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जाते जाते माफी भी तो मांगी ना उसने। बीजी, अगर कुछ और हो जाता तो माफी किस काम की थी? रणवी, रतन, रुक जा पुत्र, जाने दे उसको। ये उसके अंदर का गुस्सा है, भड़ास है। निकल जाने दे पुत्र, वक्त पे छोड़ दे। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं चाहिए जी, एक के बाद एक झटके उसे लगते जा रहे। अभी तो निकला था निहाल सिंह जी वाली बात से, और अब ये। मैंने बोला ना तेरे को, फिक्र मत कर। चल। जी, आज हम साथ साथ में स्कूल चलेंगे और मैं आपको एक बार भी नहीं छोड़ूंगी, एक बार भी नहीं। ठीक है वीरा, चल चल। वीर जी, आपके बाल तो देखो कितने खराब है। आप ऐसे स्कूल जाओगे कि? चल वीरा, मेरे बाल ठीक है, स्कूल के वास्ते देरी हो रही है। नहीं वीर जी, मैं आपको स्कूल ऐसे नहीं जाने दूंगी। टीचर जी आपको डांटेंगी ना।
मैं भी आपके बाल ठीक कर देती हूँ। अब हो गया। अब अच्छी लग रही हो वीर जी आप। अब चले। पर वीर जी आप इतने 50 मत रहो ना। हंस तो ना वीर जी एक बारी। मैं जानबूझ के ऐसे नहीं हो वीरा, पता नहीं क्यों हंसी नहीं आ रही। रतन पुत्र, क्यों परेशान होती है तू? रात तेरे को समझाया था ना मैंने, सब चंगा हो जाएगा पुत्र। पता नहीं चाची, कब से रणवी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, संभाल ही नहीं पा रहा है खुद को। उसे मैंने कहा भी कि करतार को अपनी गलती का पछतावा है, उसने माफी भी मांगी थी पर नहीं। उसका कहना है माफी मांगने से क्या होता है, अगर कुछ हो जाता तो। पता नहीं चाची, मैंने बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं रणवी के चेहरे पर फिर से हंसी कब देखूंगी मैं। हाय रब्बा, बहुत जल्द देखेगी तू उसके चेहरे पे हंसी। खुश रहेगा पुत्र, तू चिंता मत कर। छोटे चांद, किथे चला पुत्र? इथे आ, गरम गरम नाश्ता कर ले। आजा, देख तेरी बीजी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए तेरे वास्ते। चल बैठ, नाश्ता कर। चाय जी, मैं एक ही पराठा खाऊंगा, मैंने भूख नहीं है। ओए, पंजाबी का पुत्र है तू और एक पराठा खाएगा? बैठ, 2-4 पराठे खाने चाहिए कम से कम तेरे को। पराठे नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी तेरी? हाँ चाय जी, अभी मैंने सच में भूख नहीं है, एक ही रोटी खाऊंगा। चल ठीक है, चंगा, एक तो खा ले पुत्र। चुप कर बबली गोल्डी। सुमन चुप रहे, पिटाई करूंगी तेरी। चुप। ये होया चिंचड़ी, सवेरे सवेरे पागल हो गई। मोटी ताई जी, मेरे पेट में जितने भी चूहे हैं ना, मैंने सबको नाम दे दिया है और सब लोग कह रहे हैं मैंने भूख लगी है, खाना चाहिए। मैं बोल रही हूँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शोर मचा रहे हैं कब से। जब वीची ठीक से नहीं खा रहे तो उनके पेट में जो बबली गोल्डी है वो सब भी तो चुप है ना, मेरे वाले चुप क्यों नहीं है? क्यों शोर मचा रहे हैं? फिर तू अच्छे से नाश्ता कर ले, मैं इंतजार कर लूंगा। वीची, आप अच्छे से नहीं खाओगे ना तो आपके पेट के अंदर वाले बबली गोल्डी नाराज हो जाएंगे आपसे, देखना। ठीक है, दोनों खा सकते हैं, बैठ जा। मैंने मेरा काम तो करने दो, फिर तो स्कूल जाऊंगी ना। मिर्ची है। हाँ? मिर्ची है? किसको कह रही है? मेरे को? हाँ। ओए, चुपचाप बैठ के नाश्ता कर, बहुत उड़ने लगी है आजकल। चिंचड़ी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।